जी गाइस, वेलकम बैक इन योर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ओरल कैंसर और आपके साथ आपकी होस्ट मिस सोफिया गिल हाजिर है। यकीनन आपको ये टॉपिक्स जो है अच्छे लग रहे होंगे। जैसे कि प्रीवियस प्रोटेक्शन करेंगे, कवरिंग करेंगे बॉडी को, तो उस जो कि लाइट से हमें एक कैंसर का सेल मिल रहा है वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर क्या होता है, अगर जब ऐसा हो जाता है तो कंटिन्यूसली इरिटेशन होती है। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि वो क्या करता है, बहुत से जो जर्म्स हैं हमारी बॉडी पर क्या करते हैं, असर करते हैं, हमारी बॉडी पर हमला कर देते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि उन जर्म्स का मुकाबला कर सके। तो वो क्या होते हैं, जर्म्स हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। अगर हम माउथ वॉश प्रॉपरली नहीं करते, एक वायरस जो कि आप देखेंगे, मैंने प्रीवियस अपनी स्लाइड के अंदर बताया था, ह्यूमन पेप्लो वायरस जो है, ये STD डिजीज़, सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ऐसे लोग जो कि गलत अब्यूज़ कामों में होते हैं, या फिर ये ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो गलत काम में है। अगर किसी ने वॉशरूम यूज़ किया है, या वो पानी जहाँ पे, जैसे पानी हमारे पास कहाँ से आता है अब हमें नहीं पता, वहाँ पे अगर किसी पर्सन को जो है ये वायरस है, हर्पीज़ वायरस है, और उसने वहाँ पे यूज़ किया पानी जो तालाबों, नहरों से या कहीं से भी हो के हमारे पास पहुंचता है, और हम उसको बॉयल नहीं करते, और वैसे ही हम लोग जैसे वॉशरूम में यूज़ करते हैं, तो वो तो हम लोग बॉयल नहीं करके अपने टैंक के अंदर नहीं डाल रहे होते, तो हम लोग डायरेक्टली ही उसे यूज़ कर रहे होते हैं टॉयलेट के अंदर। तो क्या होता है, वो वायरस उसके अंदर मौजूद होता है, और हमारे जब हम लोग वॉश करते हैं, हम अपनी तरफ से वॉश कर रहे हैं, लेकिन वो वायरस हम लोग ले लेते हैं। खुदा ना करे किसी को हो, लेकिन सडनली ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। मोस्टली एज जो प्रोन एज जो होती है, इसके अंदर जो ज़्यादा स्पेशली आफ्टर 35 एज के जो है, ये पता चलता है कि लोगों को ओरल कैंसर है। जेंडर अगर हम लोग बात करते हैं तो दोनों मेन एंड वीमेन दोनों ही इसके अंदर जो है इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसका रेशो जो है थोड़ा कम है फीमेल का इंस्टेड ऑफ मेल। और ऐसे लोग जो कि मार्जुना वगैरह, जैसे भंग जिसे बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। एक्सेसिव लाइट की वजह से, अल्कोहल की वजह से, सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से, स्मोकिंग, तंबाकू की वजह से कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर हम लोग इसकी देखते हैं, तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर नॉर्मल लाइनिंग ऑफ द ओरल म्यूकोसा, हमारा म्यूकोसा जो है, जो लाइनिंग है हमारी ओरल कैविटी के अंदर, जो उसको कवर किया हुआ है, हमारे ओरल के टिश्यू को, सेल्स को, मसल्स को, जो एक लेयर बनी हुई है उसके ऊपर, जो एक कवरिंग है, उस कवरिंग के अंदर क्या होता है, कॉजेटिव एजेंट क्या करता है, वो जब उसके साथ कांटेक्ट करता है ओरल म्यूकोसा के साथ, अगर वहाँ पे कुछ भी रैशेस हो गए हैं, खराश आ गई है, या हमने हॉट या कोल्ड ऐसी ड्रिंक ली है जिसकी वजह से कट आ गया मुंह के अंदर, तो क्या होगा, ये पैथोजन वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। लो ग्रेड डिस्फेजिया होता है, द एबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यू और ऑर्गन। क्या होता है, ये किस तरह से, अगर वो वहाँ पे पैथोजन ग्रो कर रहा है, तो ये बहुत ही स्लोली ग्रो करता है। जो कैंसर का जो जरासीम होता है, स्लोली ग्रो करता है, और किसके साथ मिलके कर रहा होता है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे ऑर्गन और टिश्यू जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और फिर क्या होता है, हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया की तरफ ये चला जाता है, यानी कि वो ऑर्गन जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, वहाँ पे एक गुठली लाइक बनना शुरू हो जाता है, वहाँ पे एक ट्यूमर की सूरत वो तैयार कर लेता है, और वेरी हार्ड किस्म का वो जो है बॉल लाइक बन जाता है। तो देन क्या होता है, ओरल कैंसर अक्कर हो जाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं कॉजेज़, इसकी हम बात कर चुके हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर मैंने बात की थी न्यूट्रिशनल हमारा जो है पैटर्न सही नहीं है, डाइट हमारी अच्छी नहीं है, तो भी ये कैंसर के जर्म्स हम पर हमला कर सकते हैं। किस तरह से स्टॉप कर सकते हैं, अगर हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो स्टॉप नहीं बल्कि
क्विट कर दें। क्विट करेंगे तो हम लोग जो है इस मूजी मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। हम लोग किस तरह से इसको करेंगे, ये जो वाइट पैचेस हैं इसकी मैनिफेस्टेशन जो है किस तरह से बयान की गई है, सेम वही चीज़ें जो है रिपीटली जो है बताई जा रही हैं। लिप और माउथ सोर दैट डजंट हील, जो ये किस तरह से हमें पता चलता है, ये इस तरह की ग्रोथ हो जाती है, पसी फॉर्मेशन हो जाती है। वो एक दफ़ा हुआ, फिर वापस हुआ, फिर हुआ, और फिर क्या होता है कंटिन्यूसली वो होता चला जाता है। तो अगर वो इसी तरह से एक जगह पे अगर बार बार हो रहा है, कोई ब्लिस्टर बन रहा है, तो हमें क्या करना है, कॉन्शियस होना है और हमें कंसर्न करना है, डॉक्टर के साथ कंसर्न करना है। या ये देखें जो हमारे माउथ के अंदर पैलेट है, जो अपर पैलेट है, वहाँ पे इस तरह की ग्रोथ होना शुरू हो गई है। या फिर ये किस तरह से हो सकता है, अगर लूज डेंचर्स हैं, लाइक अगर फॉल्स टीथ लगाए हैं हमने और कंटिन्यूसली वो रगड़ लगने की वजह से वहाँ पे ज़ख़म बनना शुरू हो गया है, तो अपने टीथ को क्या करें, चेंज कर लें, अपना पूरा ऐसा टीथ सेट लगाएं जो कि एक्यूरेट हो और प्रॉपरली आप उसको जो है यूज़ कर सकें और वो आपको इरिटेट नहीं करे, आपको ज़ख़म नहीं दे, इंजर्ड नहीं करे। ये काफ़ी जो है डिफ़िकल्टी होती है इसके अंदर। अगर माउथ के अंदर इस तरह का बन जाता है कोई ट्यूमर लाइक, तो वो खाना खाने में जो है प्रॉब्लम होती है। इसके साथ साथ दांतों में तो दर्द होता ही होता है, कान में भी दर्द होता है, आँख इन्वॉल्व हो जाती है, नोज़, ओवरऑल हमारा माउथ जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, कीमोथेरेपी लेनी पड़ती है, रेडिएशन लेनी पड़ती है, और या फिर मल्टीपल बहुत ज़्यादा ड्रग का जो है यूज़ करना पड़ता है, जो कि डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्रिप्शन हमें दी जाती है। पेन किलर जो है लगाए जाते हैं इसके अंदर। लेकिन ये सब कुछ आफ्टर फाइंडिंग होता है। इसके अंदर जो है अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, एमआरआई करवाए जाते हैं, ताकि प्रॉपरली इसकी फाइंडिंग अगर पता चल जाए इसकी ग्रोथ की कि ये कैंसर किस टाइप का है। अगर उससे पहले ही हम लोग डॉक्टर से रजू कर लें तो हम लोग इस मुसीबत से बच सकते हैं। लास्ट क्या होता है, इसकी सर्जिकल इंटरवेंशन होती है। सर्जिकल के ज़रिए उस टिश्यू को, उस जगह को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। उस सम टाइम ऑर्गन भी निकालना पड़ता है, और अगर ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर वो जगह, वो और टिश्यू जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के ज़रिए। नर्सिंग इंटरवेंशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर चेक वाइटल साइन एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो चेक की जाती है। मोस्टली इसके अंदर जो है वाइटल साइन जो है वो लो हो जाते हैं, ऑक्सीजन जो है वो लो हो जाती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मली जो होती है वो 80 to 100% होती है, लेकिन इसके अंदर कम होना शुरू हो जाती है। एक तो फेयर होता है पेशेंट्स को कि क्या पता नहीं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। नर्स का काम क्या है कि वो वाइटल साइन करेगी, अकॉर्डिंगली ऑर्डर 2 आवरली, 1 आवरली या हाफ आवरली, जैसे भी ऑर्डर किया गया है वो चेक करेगी, वाइटल साइन चेक करेगी, मॉनिटर करेगी, राइट करेगी, नर्सिंग नोट्स डालेगी, मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर जो है उसको क्या करेगी, देगी पेशेंट को। टीआईडी है, बीडी है, ओरली है, जैसे भी है, ओडी है, उसको ओरली देना है, आईवी देना है, इंट्रामस्कुलर लगाना है। वो नर्स का काम है कि वो क्या करेगी, प्रॉपरली मेडिकेशन देगी। उसका फ्लूइड इम्बैलेंस जो है आयो चार्टिंग, इनटेक आउटपुट को रिकॉर्ड करेगी, मेंटेन करेगी उसके आइसोलेशन को, ताकि वो उस हॉस्पिटल जो है हॉस्पिटल से कोई जर्म्स ना ले ले या अपने रिलेटिव से कोई ऐसा जरासीम ना ले के पहले ही उसकी क्या है इम्यूनिटी पावर कम है, तो क्या करेंगे उसको प्रॉपर वे में आइसोलेट करेंगे, ताकि पेशेंट जल्द से जल्द क्या हो क्योर हो सके, जल्द से जल्द जो है वो अपनी इस बीमारी से सेहतयाबी की तरफ जा सके। दीज आर डायग्नोसिस जो है वो देखी जाएंगी कि अगर उसका एयरवे इनअफेक्टिव है तो उसको किस तरह से क्या करना है, उसको क्लियर करना है। इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज ट्रेकोब्रेकियल सेक्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ द ट्यूमर
जी, इसके अंदर क्या करेंगे, अगर पेशेंट को जो है कफिंग हो रही है, डिस्पीनिया हो रही है, उसकी ब्रीथिंग कम हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर क्या करना है, उसको सक्शनिंग अगर बोला गया है तो उसको सक्शन करेंगे। अगर पेन है उसके ट्यूमर में, टिश्यू में, तो उसको क्या करेंगे, उसको रिलीव करने के लिए क्या करना है, मेडिकेशन देनी है, टाइमली उसका जो है सैचुरेशन चेक करना है, वाइटल साइन उसके चेक करने हैं। अगर न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है तो उसको भी क्या करना है, डॉक्टर के मुताबिक जो डॉक्टर ने उसको डाइट प्रोवाइड की है, प्रिस्क्राइब की है, वो क्या करनी है, देनी है। और उसके रिलेटिव को बताना है कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और न्यू सब्जेक्ट आपके साथ, न्यू टॉपिक आपके साथ शेयर कर सकूं और आपके फ्रेंड्स तक भी ये टॉपिक्स जो हैं पहुंच सके। और अगर लगता है कि ये मुश्किल है तो इसको और इजी वे में करके आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।